तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 4। क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी -6 -11/2 -5, ठीक है, डॉट 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 आर नीड टू गिव द सम -25, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। क्या प्रोग्रेशन है, -6 -11/2 -5, जिसमें फर्स्ट टर्म जो है वो क्या होगी हमारी -6 होगी, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया है कि अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसमें से कितनी टर्म्स हमें चाहिए जिनका सम जो है वो कितना होगा, -25 होगा। इसमें से कितनी टर्म्स हमें चाहिए जिनका सम जो है वो कितना होगा, -25 होगा। मतलब आपको n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। क्या करनी है, n की वैल्यू निकालनी है जिनका सम जो है -25 है, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 4, ठीक है। सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 4, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन है। आपको एपी दिया हुआ है, ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है और आपसे ये पूछा गया है कि कितनी टर्म्स का जो एडिशन है वो -25 होगा। मतलब आपको यहाँ पे Sn की वैल्यू दी गई है, Sn कितना है, -25 है, और इसका यूज करके आपको क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 4, ठीक है। लेट, ठीक है, लेट a एंड d, ठीक है, a एंड d बी द, ठीक है, बी द फर्स्ट टर्म, बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है, बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस ऑफ, लेट a एंड b बी द फर्स्ट टर्म, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। नाउ यहां पे देखो, अगर A जो है फर्स्ट टर्म है तो देखो आपको AP में जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है वो कितना है, -6 है, तो ये कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। देखो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये फर्स्ट टर्म होनी चाहिए A1, ये क्या होनी चाहिए, सेकंड टर्म A2। तो अगर मुझे डिफरेंस निकालना है ना, AP का मुझे अगर डिफरेंस निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, A2 में से A1 को माइनस करना पड़ेगा, है ना। अगर इसका डिफरेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, A2 में से A1 को माइनस करना पड़ेगा। सो देयरफॉर, ठीक है, D इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1, है ना, दैट इज A2 माइनस A1 का ही मतलब क्या होता है, A, दैट इज D इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, A2 माइनस A, जहां पे A जो है वो क्या है, फर्स्ट टर्म है किसकी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा D इज इक्वल्स टू A2 का वैल्यू कितना है, -11/2, है ना, और माइनस A का वैल्यू यहां पे कितना है, -6। तो देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, D इज इक्वल्स टू -11, माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा, +6, ठीक है, कितना हो जाएगा, +6, माइनस ऑफ माइनस इज +6, तो कितना मिलेगा आपको, +6, ठीक है, -11/2 +6। इसी को देखो आप कैसे लिख सकते हैं, D इज इक्वल्स टू -11 + 2 × 6 कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज क्या मिलेगा, -11 + 12 आपको कितना मिलेगा, 1/2। तो जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी मिल गई, D इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है ना। क्या मिल गई, D इज इक्वल्स टू 1/2। नाउ यहाँ पे देखिएगा A का वैल्यू आपके पास है, D का भी वैल्यू आपके पास है, ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स कितना दिया हुआ है, -25, ठीक है। तो यहां पे लिखिएगा लेट, ठीक है, लेट n बी द, ठीक है, n बी द नंबर ऑफ टर्म्स whose sum is -25, है ना। लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, whose sum is -25, दैट इज, ठीक है, दैट इज Sn इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, -25। Sn इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -25। नाउ देखो हमें पता है कि Sn के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू n/2, है ना, मल्टीप्लाइड बाय कितना होता है, A + L, जिसमें L जो है वो क्या होती है, लास्ट टर्म होती है किसकी, AP की, और A जो होती है वो क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है। अब देखो L हमारे पास यहाँ पे नहीं है ना, लास्ट टर्म हमारे पास अवेलेबल है क्या, नहीं है, तो इसी फॉर्मूले को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमें पता है कि लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर L की वैल्यू Sn में रख दी जाए तो आपको क्या मिलेगा, Sn इज इक्वल्स टू n/2 मल्टीप्लाइड बाय A प्लस L, L की वैल्यू कितनी है, A + n-1 × D, ठीक है। देखो इसी को हम कैसे लिखेंगे, n/2 A + A कितना हो जाएगा, ट्वाइस A + n-1 मल्टीप्लाइड बाय D, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा Sn इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n/2
मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए, ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन, ठीक है, ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा डी, और इसके बराबर में आपको कितना मिल रहा है -25। नाउ यहाँ पे देखिए ये जो 2 है ना इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा n मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, देखो ट्वाइस ए की जगह पे हमें कितना रखना है -6, तो a इंटू -2 कितना हो जाएगा -12 प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी का वैल्यू हमें कितना मिला हुआ है यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इज इक्वल्स टू ये जो 2 था इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो -25 इंटू 2 कितना हो जाएगा -50, ठीक है ना, कितना हो जाएगा -50। नाउ देखिए इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, n से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर आप n से अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो n इंटू -12 कितना हो जाएगा -12n, प्लस यहाँ पे देखिए n इंटू n माइनस वन, और यहाँ पे क्या मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय 1/2, इसके बराबर में कितना है -50, ठीक है ना, इसके बराबर में कितना है -50। नाउ यहाँ पे देखिए इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -12n कितना हो जाएगा -24n प्लस n इंटू n माइनस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, और इसके बराबर में आपको कितना मिलना चाहिए -50, इसके बराबर में कितना मिलेगा -50। इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं -24n प्लस n से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू n कितना हो जाएगा n स्क्वायर, n इंटू माइनस कितना हो जाएगा -n, और इसके बराबर में देखिएगा 2 इंटू -50 कितना हो जाएगा -100, है ना, कितना हो जाएगा -100 हो जाएगा। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो n स्क्वायर है इसको हम पहले नोट कर लेंगे, -24n माइनस n कितना हो जाएगा -25n, और जो -100 है इसको इधर लेके आ जाएंगे कितना हो जाएगा +100, तो इसके बराबर में कितना होना चाहिए 0। सो नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना, n की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, नाउ n स्क्वायर -25n प्लस 100 इसके आप इज इक्वल टू 0, इसमें आपको ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं 100 के, ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन जो है वो 100 आना चाहिए और एडिशन कितना आना चाहिए -25n आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा 20, ठीक है, -20 इंटू -5, अगर आप -20 इंटू -5 करोगे, ठीक है, सो -20 इंटू -5 कितना होता है +100 एंड -20 -5 कितना हो जाएगा -25n, तो इसी को आप क्या लिख सकते हो n स्क्वायर -25n, तो -25 को हम कैसे लिखेंगे -20n -5n, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा +100 इज इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ पे देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं n स्क्वायर -20n, तो n स्क्वायर -20n में से हम n को कॉमन निकाल देंगे, बाहर ब्रैकेट में क्या बचेगा n-20, ठीक है, कितना बचेगा n-20, और ये -5n 100 में से हम लोग क्या करेंगे ना -5 को कॉमन निकालेंगे, तो -5 को अगर आपने कॉमन निकाल लिया तो -5 तो बाहर चला गया, यहाँ पे कितना बचेगा n, यहाँ से देखो प्लस माइनस में से माइनस बाहर चले गया, या ठीक है ना, प्लस में से माइनस बाहर चला गया, तो यहाँ पे हमें माइनस एडजस्ट करना पड़ेगा, कितना मिलेगा माइनस, और 100 में से अगर 5 गए तो यहाँ पे कितना बचेगा 20, और इसके बराबर में कितना आना चाहिए 0। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप एक काम करना -5 से अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, प्रीवियस टर्म मिलती है क्या, -5 इंटू n इज -5n, -5 इंटू -20 कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ यहाँ पे देखिए इसी में से n इंटू n-20 और यहाँ पे क्या है -5 इंटू n-20, इन दोनों इसमें n-20 है, कॉमन है, इसमें से n-20 को हम बाहर ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा n-5, और इसके बराबर में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं n-20 इंटू n-5 इज इक्वल टू 0। देखो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि अगर a इंटू बी इज इक्वल टू 0 है तो क्या होता है, आइदर a 0 होगा, आइदर क्या होना चाहिए a 0 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए b इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना, आइदर a 0 होगा या तो फिर क्या होगा b 0 होगा। दो टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 कब मिलता है ना, उसमें से जब कोई एक टर्म जो होगी वो क्या होगी 0 होगी, एक तो a 0 होगा या तो फिर क्या 0 होगा b 0 होगा। तो वैसे n-20 इंटू n-5 अगर आपको 0 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, आइदर n-20 इज इक्वल टू 0 और क्या होना चाहिए n-5 इज इक्वल टू 0। इसी का मतलब क्या है n इज इक्वल टू 20 और n इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितनी टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कितनी टर्म्स हमें लगेगी, जिसका जो सम है वो -25 आएगा, तो कितनी टर्म्स होनी चाहिए, एक तो 5 होगी या तो फिर क्या होगी 20, है ना, आइदर 5 और 20, ठीक है। सो देयरफॉर कैसे लिखेंगे हम, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, टर्म्स, ठीक है, टर्म्स नीडेड आर
ठीक है, टर्म्स नीडेड आर आइदर 20, ठीक है, आइदर 20 और 5, टर्म्स नीडेड आर आइदर 20 और 5 लिखिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 5, ठीक है ना। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 5, इन एन एपी इफ pth term is 1 by q and qth term is 1 by p, prove that the sum of first pq terms is 1 by 2 into pq plus 1 where p is not equals to q, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की pth टर्म एंड qth टर्म दी गई है। pth टर्म क्या है 1 by q एंड qth टर्म क्या है 1 by p है, ठीक है। और इसका यूज करके आपको क्या शो करना है कि सम ऑफ द फर्स्ट pq टर्म, देखो वर्ड यहाँ पे क्या यूज हुआ, सम। तो जब भी वर्ड सम यूज होता है तो फटाक से हमारे माइंड में वो फॉर्मूला आना चाहिए, कौन सा, SN वाला, सम ऑफ द n टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सम ऑफ n टर्म्स इन AP किससे डिनोट होता है, SN से डिनोट होता है, और SN इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो जब भी सम का वर्ड यूज होगा, जब भी सम यूज होगा तो फटाक से हमारे माइंड में वो फॉर्मूला आ जाना चाहिए, ठीक है। अब वो फॉर्मूला आ गया तो उससे का यूज करके हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स। कितनी टर्म्स का हमें सम निकालना है, फर्स्ट PQ टर्म्स का हमें सम निकालना है। मतलब n की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, PQ रखना पड़ेगा, क्लियर है। n की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, PQ रखना पड़ेगा। अब SN के फॉर्मूले में और क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है और लास्ट टर्म होती है, और लास्ट टर्म में भी क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म, तो यहां पे देखो किसी भी AP का जो फर्स्ट टर्म होता है वो क्या होता है, A होता है। तो फर्स्ट टर्म का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फर्स्ट टर्म की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम किसकी है, कॉमन डिफरेंस की, कि हमें इस AP का क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। और कॉमन डिफरेंस अगर आपको मिल गया तो जो सम है किसकी, फर्स्ट PQ टर्म्स की, वो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमारा फोकस किसके ऊपर होने वाला है, कॉमन डिफरेंस के ऊपर, कि ये जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि pth टर्म जो है 1 by q है एंड qth टर्म जो है 1 by p है। इसका यूज करके कैसे हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 5, ठीक है। देखो इसका सम निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, इसका सम निकालना बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारे पास SN का फॉर्मूला है, ठीक है। यहां पे बड़ी बात क्या है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा ये हमें देखना है, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 5। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। लेट A be the first term, let A be the first term and D be the common difference of AP, ठीक है। लेट A be the first term and D be the common difference of AP, ठीक है। नाउ गिवन, देखो गिवन क्या दिया हुआ है हमें, यहां पे क्या दिया हुआ है कि pth टर्म जो है वो क्या है 1 by q है। तो pth टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे, AP से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, AP से डिनोट करेंगे। और AP इज इक्वल टू आपको यहां पे कितना दिया हुआ है, 1 by q, है ना। AP इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 by q। और देखो AP की वैल्यू ना आप इस फॉर्मूले के ऊपर से निकाल सकते हो, किसके ऊपर से, an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें a जो है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ द AP एंड d जो है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। अब यहां पे देखो अगर मुझे pth टर्म निकालना है तो ओनली मैं क्या करूंगा, n की जगह पे क्या रखूंगा, p रखूंगा। तो इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, दिस विल इंप्लाइज, ठीक है ना। इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, दिस विल इंप्लाइज AP। तो हमें क्या करना है, AP अगर निकालना है तो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, n की जगह पे क्या रखेंगे, n की जगह पे क्या रखेंगे, p को रखेंगे। तो क्या मिलेगा, a प्लस n माइनस 1 कितना होना चाहिए, p माइनस 1 इंटू डी। और इसके बराबर में देखो आपको कितना मिलेगा, AP के बराबर में कितना है, 1 by q। तो ये कितना हो जाएगा, 1 by q। इसको हम दे देंगे यहाँ पे रेफरेंस नंबर 1 ना। वैसे ही देखिएगा जैसे हमने pth टर्म निकाला वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, qth टर्म भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, qth टर्म भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको qth टर्म कितना दिया हुआ है, qth टर्म आपको कितना दिया हुआ है, 1 by p। तो यहाँ पे AQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 by p हो जाएगा, ठीक है ना। AQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 by p हो जाएगा। नाउ AQ क्या है, सो दिस विल इंप्लाइज, ठीक है। इस फॉर्मूले के ऊपर से आप AQ की भी वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। तो n की जगह पे हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, q को पुट करना पड़ेगा। आपको क्या मिलेगा, AQ इज इक्वल टू, ठीक है, AQ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a प्लस n की जगह पे हमें क्या पुट करना है, q। सो a प्लस q माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। सो दिस विल इंप्लाइज, ठीक है। नाउ व्हाट इज
ए पी, व्हाट इज ए क्यू, है ना, यहाँ पे देखिएगा ए क्यू को ही हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, बट इसके बराबर में कितना है 1 बाई पी, कितना हो जाएगा 1 बाई पी, इसको हम दे देंगे यहाँ पे रेफरेंस नंबर 2, ठीक है ना, क्या दे देंगे हम इसे, रेफरेंस नंबर 2। नाउ यहाँ पे देखो, अगर इक्वेशन नंबर 1 में से अगर हमने इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना, इक्वेशन नंबर 1 में से अगर हमने इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो देखो क्या हो जाएगा, LHS से LHS का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, RHS से RHS का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो LHS में क्या है, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे क्या है a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, तो a माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा p माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, p माइनस 1 इंटू डी माइनस क्या होना चाहिए q माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, क्या हो जाएगा q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए इसका RHS कितना है 1 बाई क्यू, इसका RHS कितना है 1 बाई पी, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 1 बाई क्यू माइनस कितना होना चाहिए 1 बाई पी। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं ना, इसमें से d हम जो है कॉमन निकाल लेंगे, तो अगर इसमें से हम d कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा p माइनस 1, ठीक है, कितना बचेगा p माइनस 1, और यहाँ पे माइनस ऑफ कितना बचना चाहिए q माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा d, और इसके बराबर में आपको क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, p इंटू 1 कितना होना चाहिए p माइनस q इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस q डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए p इंटू q, है ना, क्या हो जाएगा p इंटू q। नाउ देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये माइनस साइन से, ठीक है, p माइनस 1 माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा p माइनस इंटू q कितना होना चाहिए माइनस q, माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय d, और यहाँ पे इज इक्वल टू कितना होना चाहिए p माइनस q डिवाइडेड बाय p इंटू q, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिएगा ये माइनस 1 प्लस 1 जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा p माइनस q मल्टीप्लाइड बाय d और इज इक्वल टू कितना है p माइनस q। देखो दोनों साइड के न्यूमरेटर में p माइनस q है, तो ये p माइनस q जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा d इज इक्वल टू 1 बाई q, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है 1 बाई q, कॉमन डिफरेंस जो है हमें कितना मिल रहा है 1 बाई q मिल रहा है। नाउ इस d की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 दोनों किसी में से भी दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख के आप a की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 विल इंप्लाइज, ठीक है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करना है, आप इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हो, आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको आंसर जो है वो का सेम ही मिलेगा, a की जो वैल्यू है वो आपको सेम ही मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में d की वैल्यू रख दें तो आपको क्या मिलेगा a प्लस, ठीक है, a प्लस p माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d का वैल्यू यहाँ पे कितना बेटा 1 बाई पी क्यू, और इसके बराबर में देखिए आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है 1 बाई क्यू, है ना, इसके बराबर में कितना है 1 बाई क्यू। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस विल इंप्लाइज, ठीक है ना, दिस विल इंप्लाइज a प्लस, ठीक है, यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, ये p माइनस 1 इंटू 1 बाई पी क्यू, इसी का मतलब क्या हो गया p माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा पी क्यू, और इसके बराबर में आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 1 बाई क्यू। इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू, ये जो टर्म है इसको हम इधर लेके जाएंगे तो कितना मिलेगा 1 बाई क्यू माइनस कितना होना चाहिए p माइनस 1 बाय कितना हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिए अगर हम डिनोमिनेटर सेपरेट कर देते हैं, सो 1 बाई क्यू माइनस ऑफ, अगर हम डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा p बाय पी क्यू, है ना, देन क्या होना चाहिए माइनस 1 बाय पी क्यू, ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस 1 बाय पी क्यू। नाउ यहाँ पे देखिए जो p है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 1 बाय क्यू, और माइनस साइन से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा माइनस 1 बाय क्यू, एंड माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 1 बाय पी क्यू। यहाँ पे देखिए प्लस 1 बाय क्यू माइनस 1 बाय क्यू जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो a की जो वैल्यू है ये भी आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, ठीक है ना, यहाँ पे क्या मिलेगी p बाय क्यू, a की भी जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे कितनी मिल रही है p बाय क्यू मिल रही है, ठीक है। नाउ अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी है, अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, और इसका यूज करके हमें क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, नाउ वी हैव, ठीक है, वी हैव Sn इज इक्वल्स टू, ठीक है, Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस l, है ना, n बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस l, जिसमें l जो है वो क्या होता है लास्ट टर्म होता है, इसी को आप क्या लिख सकते हो l, Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2, है ना, Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस l की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है कॉमन डिफरेंस। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, Sn इज इक्वल्स टू, ठीक है, Sn इज इक्वल्स टू
n बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो a प्लस ए कितना हो जाएगा, ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय कितना होता है d, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सम ऑफ पी क्यू टर्म्स। तो बहुत सिंपल सी बात, हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है n बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे अगर हम n की जगह पे pq रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सम ऑफ pq टर्म्स, है ना, क्या मिलेगा, सम ऑफ pq टर्म्स। तो देखो यहां पे अगर हम n की जगह पे pq पुट कर देते हैं तो आपको देखो क्या मिलेगा, spq, ठीक है, इज इक्वल्स टू spq इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, देखो n की जगह पे हमें pq रखना है तो pq बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, ट्वाइस ए, ठीक है ना, ट्वाइस ए। एक काम करेंगे हम, आप पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं यहां पे इधर लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या करना है, सम ऑफ पी क्यू टर्म्स निकालनी है ना, फर्स्ट पी क्यू टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला हमारे पास है, ओनली हमें क्या करना पड़ेगा, एन की जगह पे पी क्यू को रखना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा, एस पी क्यू, है ना, एस पी क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पी क्यू डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ए, देखो ए का वैल्यू भी हमने कितना निकाला हुआ, यहाँ पे ए का वैल्यू भी कितना है, 1 बाय कितना निकाला हुआ है, पी क्यू, है ना। तो ए की जगह पे भी हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 1 बाय पी क्यू, और यहाँ पे देखिएगा प्लस n माइनस 1, एन की जगह पे क्या रखना है, पी क्यू। सो पी क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, डी, डी भी कितना है, 1 बाय पी क्यू, कितना पी क्यू हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, एस पी क्यू इज इक्वल्स टू यहाँ पे पी क्यू बाय 2, यहाँ पे आप देखिएगा क्या करेंगे, देखो दोनों का डिनोमिनेटर जो है सेम है, न्यूमरेटर का एडिशन करेंगे, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, प्लस 1 इंटू पी क्यू माइनस 1 कितना होना चाहिए, पी क्यू माइनस 1, और यहाँ पे देखो डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेम है, कितना है, पी क्यू, है ना। सो दिस विल इंप्लाइज एस पी क्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये पी क्यू इस पी क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 1 बाय 2, और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस कितना है हमारे पास, पी क्यू माइनस 1, ठीक है, पी क्यू माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए एस पी क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस पी क्यू। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, एस पी क्यू इज इक्वल्स टू, ठीक है, पी क्यू 1 प्लस पी क्यू को ही आप क्या लिख सकते हो, पी क्यू प्लस 1, एंड पी क्यू प्लस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, पी क्यू प्लस 1। सो दिस इज पी क्यू प्लस 1 बाय 2, है ना। तो सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स, ठीक है, इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसमें p टर्म जो है वो 1 बाय क्यू था और q टर्म जो है 1 बाय p था, वो हमें कितना मिल रहा है, पी क्यू प्लस 1 बाय 2, ठीक है। सो देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स, ठीक है, टर्म्स इज क्या है, पी क्यू प्लस 1 बाय 2, है ना, पी क्यू प्लस 1 बाय 2 लिखिएगा।